एलएसी पर चीनी सैनिकों की डंडों से जोरदार पिटाई करने वाले जाबाज बैट बॉल पर हाथ आजमा रहे हैं और चीन को ये संदेश दे रहे हैं कि गलवान में भारतीय सेना ही बलवान है। गलवान में चीनी सेना की गर्दन तोड़ शिकस्त देने वाले भारत के शूरवीर हाड़ कपाने वाली ठंड में आइस हॉकी खेल रहे हैं। ढाई साल पहले गलवान नदी में चीनियों की धुआंधार पिटाई करने वाले जवान अब इसी घाटी में घोड़े और खच्चरों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं और चीनी सेना अपने बैरक में दुपक कर बैठी है। सेना की निर्भीक गश्त से दुश्मन को सख्त संदेश मिल गया है। चीनियों को समझ में आ गया है कि इस बार उनका गेम ओवर होने वाला है। दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस से सख्ती से निपटा जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थित यानी स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों को हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। सेना का ये बड़ा बयान उस वक्त आया जब एलएसी पर चीन के साथ तनातनी बरकरार है। सेना की नॉर्दर्न कमांड ने साफ कर दिया कि वो एलएसी पर किसी भी गुस्ताखी पर चीनी सेना को मटियामेट करने को तैयार है। चीन को पहले भारतीय सेना की उत्तरी कमान से यह सख्त चेतावनी मिली और अब एलएसी पर अचानक फौजी हलचल तेज हो गई। चीन से लगती सीमा पर इंडियन आर्मी एक्शन में आ गई और एलएसी के उस पार चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी में खलबली मच गई। जिनपिंग की फौज में रेड अलार्म बज गया कि इस बार अगर एलएसी पर उन्होंने गुस्ताखी की तो चीनी सेना की ही कब्र खुदेगी। चीन के छल से उसके आक्रामक तेवरों की वजह से एक बार फिर लद्दाख में एलएसी पर फौजी हलचल तेज हुई, क्योंकि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है। I mean, we all know what the Chinese say and what they do is quite different. So, it's also part of their deception or their nature, their character, right? So we only what they say or what they articulate, we need to just, but perhaps we need to focus on their actions rather than what is there in the written text or written script. बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन के साथ संबंधों को असामान्य बता चुके हैं। वो चीन को भारत के लिए बड़ी चुनौती तक बता चुके हैं। Obviously, in this period, very profound changes in our national security, and a lot of that, of course, is centered around a more intense challenge that we face on our northern borders with China. I think most of you would be familiar with that. इस वक्त लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय सेना की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। लद्दाख की गलवान और पेंगोंग झील में भारतीय सेना हाइपर एक्टिव मोड में दिख रही है। चालबाज चीनी सेना की पल पल की हरकत पर नजर बनी हुई है। गलवान घाटी से लेकर एलएसी के चप्पे चप्पे पर भारत के जाबाज चीनियों का शिकार करने के लिए मुस्तैद हैं। एलएसी पर आर्मी फॉर्मेशन की तैनाती तो पहले ही हो चुकी है। अब गलवान जैसे इलाकों में घोड़े और खच्चरों से भी निगरानी हो रही है, लेकिन गलवान में गूंज रही भारतीय सेना के घोड़ों की स्टाफ से चीन कांप रहा है। चीनी सेना हाँफ रही है। इससे पहले इंडियन आर्मी की ओर से तस्वीरें जारी की गई थी, जिसमें भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में क्रिकेट खेलती दिखी। गलवान की पिच पर जब इंडियन आर्मी के जवान चौके छक्के जड़ रहे थे, तब चीनी सेना बेचैन हो रही थी। वही दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भारतीय सेना के जाबाजों को आइस हॉकी खेलते देख चीनी सेना हाँफ रही थी। और जब गलवान में चीनी सेना ने भारतीय जवानों को घोड़े से पेट्रोलिंग करते देखा तो चीनियों को समझ में आ गया कि उनका गेम ओवर होने वाला है। इससे पहले G20 बैठक में शामिल हुए चीनी विदेश मंत्री किन गोंग को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया था कि सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। G20 की इस बैठक के 2 दिन बाद ही भारतीय सेना ने एलएसी पर सैन्य तैनाती में बढ़ोतरी शुरू की। आपको बता दें कि पेंगोंग लेक और गलवान का ये वही इलाका है जहां साल 2020 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी बरकरार है। हालांकि तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन चालबाज चीन भरोसे के लायक कभी नहीं रहा। साल 2020 के बाद गलवान घाटी में काफी बदलाव आ चुका है। भारतीय सेना दुश्मन को सख्त संदेश दे रही है कि गलवान में भारत ही बलवान है। तभी तो एलएसी पर हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच भारतीय सेना असंभव को संभव बना रही है। माइनस टेम्परेचर में क्रिकेट खेल रही है। दुश्मन का बंदूकों से सामना करने वाली फौज अब आइस हॉकी से
लिपस्टिक के गोले दाग रही है और ऐसी तस्वीरें बिना गोली दागे ही चीन को छलनी कर रही है। भारतीय जाबाजों की इन तस्वीरों ने चीन को हैरान परेशान कर दिया, चीनी सेना को डरने पर मजबूर कर दिया। इसी खौफ से बाहर निकलने के लिए चीनी सेना अब अपना रक्षा बजट बढ़ा रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इस साल डिफेंस बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की है, यानी 2023 में चीन अपनी रक्षा पर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। चीन का यह रक्षा बजट भारत के डिफेंस बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। साफ है कि चीनी रक्षा बजट में इस बढ़ोतरी का पहला टारगेट भारत ही है। हालांकि रक्षा बजट बढ़ाने के लिए जिनपिंग सरकार बाहरी चुनौतियों का हवाला दे रही है, तो साथ ही ये भी कह रही है कि सैन्य बजट में बढ़ोतरी किसी देश के लिए खतरा नहीं होगा। लेकिन चीन का इतिहास ही धोखा और मक्कारी की फितरत से भरा हुआ है और उसकी बातों पर किसी को यकीन भी नहीं है। LAC पर सेना का साहस लद्दाख के पहाड़ों की ऊंचाई से भी ज्यादा है। हौसले के हाई डोज से लैस सेना दुश्मनों को संभालने तक का मौका देने के मूड में नहीं है। जवानों के इसी हौसले को बढ़ाने के लिए गलवान झड़प के बाद PM मोदी खुद LAC पर पहुंचे थे। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 8 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में सेना को ग्लोबल पावर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब जिनपिंग की फौज LAC पर चाहे जो चाल चले, भारतीय सेना अब LAC पर एक के बाद एक विध्वंसक हथियारों को तैनात कर चीन को अपनी हद में रहने का पाठ पढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, चीन एक ऐसा देश है जिसकी चालबाजी की फितरत जाती इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। भारतीय सेना भी साफ कर चुकी है कि LAC पर चीन के जो नापाक मंसूबे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आखिर चीन की इस साजिश का भंडाफोड़ हुआ कैसे? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने LAC पर मौजूद चीनी सैनिकों से क्या बात की कि भारतीय सेना को हाइपर एक्टिव मोड में आना पड़ा? पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। LAC से आई हर तस्वीर से चीन को मिर्ची लग रही है। चीनी सेना को 11,000 वोल्ट का करंट लग रहा है, क्योंकि भारतीय सेना ने अपने पावरफुल हथियारों के साथ चीन की अकड़ को ढीली करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। यानी चीन की तरफ से नापाक हरकत हुई तो हम अपनी तोपों से दुश्मन को धुआं धुआं कर सकते हैं। मिसाइलों से चीन की जमीन से लेकर चीन के आसमान और समंदर में प्रलय ला सकते हैं। चीन में प्रलय लाने की यह तैयारी क्यों है? आखिर चीन की वो कौन सी साजिश है जिससे भारतीय सेना को एक्शन मोड में आना पड़ा? इन सवालों के जवाब दो तस्वीरों से समझिए। जब दिल्ली आए चीनी विदेश मंत्री किम गांग भारत से दोस्ती की मीठी बातें कर रहे थे, तब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूर्वी लद्दाख में LAC पर तैनात सैनिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। LAC पर चीनी सेना की युद्ध की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। LAC पर जिनपिंग और उनके जनरल्स की साजिश का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, भारतीय सेना भी सुपर एक्टिव मोड में चीनी सेना का शिकार करने को तैयार हो गई। आजकल गलवान घाटी से लेकर LAC के चप्पे चप्पे पर ऐसा ही नजारा है। भारतीय सैनिकों ने इशारों में ही चीन को समझा दिया कि इस बार वो धोखा नहीं खाने वाले, क्योंकि चीनी साजिश का अंदेशा पहले ही हो चुका था। एनोफैक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थित यानी स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों को हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। ट्राई सर्विस सिनर्जी और ITBP, BSF और अन्य CAPF सहित इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के भी वांछित परिणाम सामने आए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए
और हमारी सीमाओं को मजबूती से रक्षा करने की कैपेबिलिटी के लिए ज्वाइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज संयुक्त रूप से किए जा रहे हैं। चीन की ओर से खतरे के हिसाब से भारतीय सैनिकों के स्ट्रेटेजिक रिबैलेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। भारत ने बिना कोई समय गवाए गलवान में सैन्य गतिविधियों को भी फिलहाल बढ़ा दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर फिजिकल डोमिनेशन के साथ साथ तकनीकी माध्यमों से भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जा रही है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच पैंगोंग लेक एक ऐसा इलाका है जहां चीन से लगातार घुसपैठ की साजिश होती है। चीन की चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी ऐसी तैयारी की है कि पैंगोंग झील पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां आईटीबीपी के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चीनी साजिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने क्या प्लान बनाया है वो भी जान लेते हैं। भारतीय सेना ने एलएसी पर लंबी दूरी के हथियारों के साथ अपनी मारक क्षमता बढ़ा दी, तो वहीं स्मार्ट वॉर से जुड़ी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए नए जासूसी उपकरणों को शामिल किया है। तोपों मिसाइलों से लेकर रॉकेटों की तैनाती की बात करें तो इसमें लाइट होवित्जर से लेकर K9 वज्र और मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम पिनाका तक शामिल है। पिनाका सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, मतलब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर है। K9 वज्र 30 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटे है। एलएसी पर भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को भी तैनात कर दिया है। ये 1 मिनट में 7 गोले दागता है। इसके गोले की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अटैक करता है। 155 mm कैलिबर की होवित्जर धनुष भी चीनी सेना से मोर्चा लेने के लिए तैयार है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस मोड में 15 राउंड और सस्टेंड मोड में 60 राउंड, यानी जैसी जरूरत हो वैसा हमला करती है। एरियल टारगेट को ट्रैक करने के लिए आधुनिक रडार और काउंटर ड्रोन उपकरण भी एलएसी पर लगाए जा रहे हैं। चीन से युद्ध होने की स्थिति में ये हथियार ही भारत के माथे पर विजय का तिलक लगाएंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना को भी एलएसी पर तैनात करने की तैयारी है, जिसे लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, यानी एक बार इसने टारगेट को लॉक कर लिया तो टारगेट का खाक में मिलना तय है। इस मिसाइल से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लैस किया जाएगा। सेना ने एलएसी पर इन्फेंट्री बटालियन, आर्टिलरी रेजिमेंट और स्पेशल फोर्स के साथ ही ड्रोन की एक बड़ी रेंज को तैनात करना भी शुरू कर दिया है। ये ड्रोन 1 से 5 किलो विस्फोटक ले जा सकते हैं और 50 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकते हैं। पिछले 2 साल से चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने सीमा के पास ऐसे हथियार तैनात किए हैं जिनसे चीन घबराता है, क्योंकि अब भारतीय सेनाएं 1962 वाली स्थिति में नहीं है। अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइलों के टारगेट पर चीनी ठिकाने पहले से ही है, तो वहीं बराक 8 मिसाइलें ड्रैगन आर्मी को खाक में मिलाने के लिए स्टैंड बाई मोड में रहती हैं। आसमान से कहर बरपाने के लिए राफेल, तेजस और सुखोई तैनात है। इनकी ताकत से चीन खौफजदा है। वो जानता है कि अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो चीन को ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए वह हाथापाई, कटीले रॉड और डंडे जैसे हथियारों का इस्तेमाल करता है, भारतीय जवानों को भड़काता है। पिछले साल 9 दिसंबर 2022 को तवांग में भारतीय जवानों ने जिस तरह चीनी सैनिकों को कूट-कूट कर भगाया, वो देखने लायक था। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया था कि उसके 300 सैनिक अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर भाग खड़े हुए थे। तवांग में झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के स्लीपिंग बैग और दूसरे उपकरण बरामद किए, जिसे चीनी सैनिक भागते समय छोड़ गए थे।